सकती थी, तो इससे टॉपिक में थोड़ा चेंज आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। वी आर ऑन गोल्ड। अभी हम लोग सबसे पहले बिटकॉइन में चलेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, यस, लेट मी सी। ओके, सो बिटकॉइन में बहुत अच्छी एक हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ से आप देख सकते हो कि बढ़िया मूवमेंट आई हुई है मार्केट में, है ना। चलिए, एवरीथिंग इज गुड। आज ना इंटरनेट थोड़ा सा तंग कर रहा है, इसलिए मैं बार-बार चेक कर रहा हूँ। चलिए, तो कल हमने क्या एनालिसिस किया था, हमें क्या रिजल्ट मिला, उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। तो टेलीग्राम पे चलते हैं, मैंने लाइव चैट में पिन कर रखा है। तो वी आर ऑन दी बीटीसी। तो 4 आवर में हम लोग चलते हैं, वैसे 30 मिनट में चल सकते थे, 4 आवर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। वी कैन ऑल्सो यूज़, मैंने यहाँ पर 2 लेवल लगाए हुए थे, अगर आपको याद हो तो। आई हैव प्लेस्ड द 2 लेवल्स, बट मार्केट ने ये वाला लेवल नहीं यूज़ किया। मार्केट ने हमारे बॉटम वाला लेवल यूज़ किया है, जो हमने बनाया हुआ था करीब इस जगह पर, ठीक है। करीब करीब इस जगह पर आप देख सकते हो, यहीं पर है। और मार्केट ने हमें यहीं से एक बढ़िया मूवमेंट देनी शुरू कर दिया। 4 आवर पे भी है और 30 मिनट्स पे भी है। मैं ऑलरेडी बता चुका था, तो वी कैन यूज़ द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम हियर। यहाँ पर हमें कोई भी बुलिश पैटर्न मिलता है, और अभी लाइव आपके सामने देखो मूव चल रहा है मूव, ठीक है। यस, सो आप देख सकते हो यही रिवर्सल एरिया है करीब करीब 4 आवर में भी, है ना। और लेट मी शो यू सम डिटेल्ड एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आपका 30 मिनट्स का चार्ट है जो भी चल रहा है ना। ये 30 मिनट्स है और ये आपका 4 आवर में। तो 4 आवर में जो एनालिसिस था, जो हमने किया था, उसमें जो हमें ये स्क्रीनशॉट था कल का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने रिवर्सल ये लगाया था एग्जैक्ट यहाँ पर, देखो इसी जगह पर लगा हुआ है एग्जैक्ट, देखो ध्यान से। और मार्केट ने वहीं से मूव दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एग्जैक्ट, देखो मैंने यही लगाया हुआ है। तो उसके बाद मार्केट में यहीं से देखो मूव जाती हुई दिखी। ओके, यू कैन सी सेम टू सेम हमें दिखा है। एक मिनट, शायद इसमें, ओके। सो ये वही चीज़ है, आप देखो यहाँ पर हमें सेम इसी जगह पर मूव आता हुआ आपको दिखा हुआ, ये मैंने लगाया हुआ, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लगाता हूँ, ठीक है। यू कैन इजीली सी ये वाला एरिया लगा हुआ। अब आया वो थोड़ा सिंक नहीं था ना, इसलिए आपको दिखा हुआ। तो 30 मिनट्स में भी लाइव आपके सामने देखो ये मूव चल रहा है, बढ़िया एकदम मूव है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ब्लैक माइंड कर्व में भी सेम एनालिसिस, हाँ ब्लैक माइंड भी, बट 4 आवर में पूरा एक डाउन ट्रेंड था, मुझे इसमें ब्लैक माइंड वगैरह तो इतना नहीं दिखा, बट 4 आवर में प्योर डाउन ट्रेंड था, तो भाई वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मजा आया, बहुत बढ़िया मूव हमें मिला है यहाँ से। पॉजिटिव एंगल्फिंग भी, ये देखो यहाँ कितनी प्यारी पॉजिटिव एंगल्फिंग बनी हुई है, मार्केट ने इसी को रिटेस्ट किया है, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव एंगल्फिंग, मार्केट ने इसी को रिटेस्ट किया हुआ है। फिर से मार्केट हमारी यहाँ से ऊपर चली गई है, करीब करीब 2000 पॉइंट तक चली जाएगी, अभी गई नहीं, चल रही है, ऑन गोइंग है, ठीक है। गॉट इट, यस, लेट्स सी। अब हम लोग आगे चलते हैं, और 4 आवर में हमें बुलिश मार्केट होती हुई दिख रही है, तो हम 30 मिनट्स में जाते हैं एंड देन गोइंग विद द ट्रेंड। अभी ट्रेंड हमारा अपसाइड में है, तो नीचे आएगी मार्केट, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो वी विल क्रिएट रिटेस्टिंग। पहले हम लोग एक ले लेते हैं। देखो डिमांड बहुत फास्ट है, पावरफुल है, तो हम लोग डबल डिमांड भी यूज़ कर सकते हैं। अभी किसी और से पीछे मैच नहीं कर रही है, ये वाले एरिया से मैच करी, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आई थिंक डबल डिमांड भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डबल डिमांड या फिर ये वाली जो डिमांड है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट एक्यूरेट आएगी यहाँ से भी, यार एक्यूरेट है, यहीं से करेंगे यूज़। सो दिस इज द जोन। अभी मैंने क्या बोला, डबल डिमांड, सो वी हैव टू डबल द डिमांड, 2x क्यू एफ आर, ओके। 2x क्यू एफ है, और हमारा यहाँ पर बना हुआ है एक रिवर्सल एरिया, यहाँ तक मार्केट जानी चाहिए, फिर रिटेस्ट हो, देन फिर से 50% भी रहेगा, क्योंकि मार्केट डबल जोन पे है, तो 50% भी यूज़ कर सकती है सेंट्रल एरिया। गॉट इट, यस। सो वी नीड कि मार्केट जाए, या तो यहाँ से जाए रिटेस्ट करे एंड देन फिर ऊपर जाए, या यहाँ जाए, यहाँ से रिटेस्ट करे फिर ऊपर जाए, ठीक है। मतलब ये जरूर नहीं कितना नहीं चाहिए, थोड़ा और ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये और ये इसके बीच की जो सप्लाई है, वो इनमें से किसी से मैच करेगी, तो वो हम आगे देखेंगे फ्यूचर, ठीक है। अभी मार्केट पॉजिटिव हुई है, इसलिए मैं पॉजिटिव साइड यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ। गॉट इट, तो दीज आर द एरिया जहाँ तक जा सकती है, एंड देन जब मार्केट हमारी नीचे आएगी, देन वी कैन यूज़। समझ में आया? इसको शेयर करो मैं टेलीग्राम चैनल पे, यो। दिस इज द BTC USD 30 मिनट्स, और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया गाइस मैंने, इसको देख सकते हो आप, व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर है, ओके, यस। व्हाट्सएप चैनल पे शायद अभी लिंक नहीं गई है लाइव स्ट्रीम की, मैं वो भेज देता हूँ एक बार, है ना। टेलीग्राम पे भी नहीं गई लिंक, तो भेज देता हूँ, चलो भाई, बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ना, इसलिए, यस। अभी आते हैं गोल्ड पे, थोड़ा सबर करो यार। अच्छा मैंने WFL लिख दिया, कोई बात नहीं, क्यों लिख देंगे लोग, हो गया, ठीक है। अब शांति होगी थोड़ी सी, या फिर से उछलने लग जाओगे? मैंने लिंक नहीं भेजी, सॉरी गाइस, आज टेलीग्राम चैनल पे अब भेज दिया, एंड यू कैन सी व्हाट्सएप पर भी। लेआउट सही लग रहा है आज हम लोगों को, हल्का हल्का देखो, इसमें हमने घड़ी हटा दिया, क्योंकि बहुत लोगों को घड़ी से डिस्टर्बेंस है, और इसको साइड में लगा दिया मैंने, लेफ्ट साइड में, यहाँ देखो आपको दिखेगा, है ना। टाइम डेट के ऊपर ही है, मैंने घड़ियाँ लगाई हुई है, एंड इसको काफ़ी सिंपल कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आंखों में लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे लोगों को वो नीचे कभी बारिश का पानी दिमाग खराब कर देता है, कभी सूरज, और कभी कुछ ऐसा हो जाता होगा ना, उससे फोकस जाता होगा, ठीक है। बट मैंने हटवा दिया, सीधे बहुत सिंपल और अच्छा लग रहा है, क्लियर क्लियर, है ना। नोटिफिकेशन नहीं आ रही लाइव स्ट्रीम भी आजकल, कैसे होगा, मैं वही कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन नहीं आ रही, मैंने मुझे खुद से करना पड़ेगा यार, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो होता है, हाँ वही चीज़ है, मैं बता रहा हूँ वही चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। राइट, चलिए हम चलते हैं गोल्ड के पास। क्या बात, ये जो डेडिकेशन है गोल्ड का, यही चाहिए, बहुत बढ़िया हमें सप्लाई मिली है यहाँ पर मार्केट में, और गोल्ड सीधे 6000 पॉइंट नीचे। FMFR यूज़ करेंगे इसका, ठीक है, अभी करते हैं, पहले इससे पहले हम लोग आराम से करेंगे, डोंट वरी, बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। डबल सप्लाई यूज़ करेंगे इसकी। तो इससे पहले जो एनालिसिस था, मैंने बुल साइड में ही दिया था शायद, ना बुल साइड में एनालिसिस था, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जानी थी, ये तो क्लियर था। अब यहाँ से आप देख सकते हो, क्लियर आपको नजर भी आ रहा होगा, यू कैन इजीली सी कि मार्केट हमारी ऊपर ही गई है। यहाँ मैंने एक एरिया लगाया था, अगर आपको याद होगा, देखो एक तो ये वाला जोन था जहाँ कैंडल बनी हुई थी, एक यहाँ पर तकरीबन कौन सा टाइम फ्रेम है, 2 आवर, सॉरी हाँ वही तो, मैं थोड़ा चेंज है, ये देखो
यहाँ पर आपको दिखेगा, मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि मार्केट हमारी यहाँ से करीब करीब ऊपर जा सकती है, एंड यू कैन सी एग्जैक्ट मार्केट ने इसी जगह से मार्केट ने देखो मैंने 50% भी लगाया हुआ है, 100% लगाया, तो मार्केट ने यही करा, देखो वैसे गई है, ऐसे आई है और ऐसे चली गई है 2 आवर में, क्योंकि इसको आप लोग 30 मिनट या फिर उसमें यूज़ कर सकते थे। मैंने इसके साथ 5 मिनट्स और 15 मिनट्स भी मेंशन किया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले 5 मिनट्स के बाद, और 5 मिनट्स में जाकर देखते हैं क्या देखने को मिला। जब मार्केट हमारी ऊपर गई थी यहाँ से दोबारा जब यहाँ आई है, तो कौन सा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, जरा एक बार देखो ध्यान से, बुलिश कैंडल में। अब आज थोड़ा 15 मिनट में, 15 मिनट में अगर हम देखते हैं, चलो 5 मिनट थोड़ा सा ना जल्दी हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरीके से खुलता नहीं है, टाइम लगता है उसको खुलने में, बट द 15 मिनट्स इज परफेक्ट। 15 मिनट्स में क्या हमें बुलिश एंगल्फिंग मिली है या नहीं मिली? अब समझ में आया मैंने किस टाइम फ्रेम को कब यूज़ करने के लिए आपको बोला था कि कौन सा टाइम हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, क्योंकि ट्रेंड था बुलिश सीधे, बेरिश का कुछ था नहीं। अब इसमें भी किसी को कोई परेशानी तो भाई आप पुरानी कल की स्ट्रीम देख सकते हो, मैंने बहुत ही तरीके से अच्छे से समझाया था इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर बताओ? दोबारा पे वापस चलते हैं, और जो ऊपर की साइड था जिसमें मैंने आपको बताया कि ऊपर जाके भी मार्केट में रिटेस्ट करके आ सकती है, लेकिन ऊपर वो फिलहाल के लिए ऐसा उसने कुछ किया नहीं, ठीक है। वो ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, आप देखो ये मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे जो जोन था इस जगह पे, तो मार्केट ने इस तरीके से करके ऐसे कुछ बनाया, लेकिन वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पॉजिटिव एंगल्फिंग है, ठीक है, बट ये 2 आवर में है, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं है, तो जो नियरेस्ट है वो यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। मज़ा आया? गॉट इट? ये जो डेरिवेशन ये चीज़ थोड़ा सा हो जाता है। चलो 30 मिनट पर वापस आते हैं। तो पुराने एनालिसिस डंप करते हैं, और हमारे पास आया एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा डाउन साइड का ट्रेंड, फिलहाल के लिए ऐसा ही आया हो। तो हम लोग क्या करें इसको कैसे करें? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी है एक हाई की, जिसमें सेम ऐसा ही बना था, अगर याद हो तो। नहीं तो याद नहीं है तो भी मैं लेके चलता हूँ, पहले इसको कॉपी करते हैं। चलो इसका हिस्सा मैं कॉपी करके लाता हूँ आपको, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे, और आ जाओ यहाँ पर। कुछ नजर आया? ये आए कुछ नजर यहाँ पर? तो क्या बन रहा है यहाँ पर? दिस इज ए रिपीटेशन, इसको हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। नजर आया कुछ? जो लोग एफएमएफआर कह रहे हैं, तो एक बार रिपीटेशन अच्छे से समझो, तब आपको पता लगेगा किसने एफएमएफआर यूज़ करना है, किसने एफएमएफआर यूज़ नहीं करना है। कुछ यस, मिरर ऑडियो स्क्रीन नहीं है, मिरर तो नहीं है, ठीक है, ओके। समझ में आ गया इसमें क्या हुआ है? पहले रिपीटेशन मुझे आपको दिखाना था। अब यहाँ पर जो हमें रिपीटेशन निकल के आया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? देखो पहले तो हम लोग नॉर्मली अपना नॉर्मल एफएमएफआर यूज़ करते हैं, तो वो करेंगे, ऐसा नहीं वो नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर गई है फास्ट, तो यहाँ नीचे फास्ट गिरी तो ऊपर फिर से फास्ट जा सकती है, ठीक है। तो पहले हम लोग अपना एफएमएफआर यूज़ करेंगे, कैसे? पीनट बना हुआ है एक सिंपल सा, यहाँ देखो छोटा सा एक पीनट बना हुआ है, वी कैन यूज़ इट, यहाँ से ऐसे करके पीनट बना है ना, ऐसे करके पीनट बना हुआ है, नीचे से आप देखो सारे सारे एरियाज में ब्रेक करें, तो फर्स्ट मूव है ये। तो हम लोग इनसाइडर सप्लाईज को यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4, चौथी भी चलो ऐड कर देते हैं थोड़ी सी वैसे तो सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ 1, ठीक है, और फिर यहाँ 2, ये वाली मैंने होल्डिंग वॉल्यूम से मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, 3, और ये एंड में 4। एग्जैक्ट है, क्या बात है। सो दिस इज ए इनसाइडर डिमांड सप्लाई, सॉरी, ठीक है, इनसाइडर सप्लाई है। तो यहाँ तक मार्केट आई हुई है, लेट्स सी हमें कैसे दिखनी चाहिए। यहाँ हमें चाहिए एक बुलिश पैटर्न जो कि हमें 5 मिनट में या 15 मिनट में दिख गया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे रखूँ ताकि आपको ये लगे कि ये इनसाइडर सप्लाई का पार्ट है। वेट करेंगे एक बार और इसमें, ठीक है, समझ में आया भाई? हमारा पूरा ग्रुप आपको वॉचिंग कर रहा है, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। हेलो, वेलकम सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो काम की बात करते हैं भाई। मैं यहाँ पर गेम नहीं खेलता, लेकिन गेम की तरह समझ लेते हैं कि बात नहीं, इट इज़ ऑल्सो ए गेम, बट ये कमज़ोर लोगों का गेम नहीं है, इसके लिए थोड़े शक्तिमान चाहिए, ओके। तो कैसा स्ट्रक्चर चाहिए? देखो यहाँ मार्केट आती है, लेट्स से फेल करती है, सपोर्ट बनाती है, देन ऊपर जाना शुरू कर सकती है, फिर से नीचे भी गिर सकती है, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि नीचे गिरी मार्केट, बट पहले हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे। सो वी नीड ए स्ट्रक्चर लाइक दिस, ओके, गॉट इट। यहाँ में चाहिए बुलिश पैटर्न 5 मिनट या 15 मिनट में, तो ज़्यादा अच्छा पैटर्न निकल के आ जाएगा। नहीं आता है, नहीं आता है, वैसे तो आएगा जरूर, नहीं आता है तो इस तरीके से नीचे जा सकती है, सिंपल। तब बेरिश, अभी मेरा बेरिश का कोई सीन नहीं है, मैं बेरिश नहीं देख रहा मार्केट में, बुलिश ही मेरा एनालिसिस है इसके अंदर। दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसको शेयर करो मैं टेलीग्राम पे, लिंक मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो। 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है, इट इज शेयर्ड। 30 मिनट्स, 15, 5। किसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? समझ में आया? बट सर इनसाइडर सप्लाई में आप मिनिमम 2 गैप को लेते हो। देखो यहाँ पर ना ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर कैंडल्स हैं बड़ी बड़ी, तो इनसाइडर सप्लाई हमें कैंडल को ही लेना पड़ेगा। अगर इसमें ट्रेंड होती है तो फिर हम पूरा ट्रेंड ट्रेंड लेते रहते हैं। तो कल के दोनों गोल्ड और बिटकॉइन के एनालिसिस सही गए हैं या फिर गड़बड़ है कुछ? बताओ बताओ बताओ। व्हाट्सएप पर कर दिया मैंने, व्हाट्सएप चैनल पर कर दिया शेयर, देखो ध्यान से आपको दिख जाएगा, ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। चलिए, तो गोल्ड में बढ़िया वॉल्यूम आ रहा है ना, एकदम मस्त सप्लाई भी है, मस्त डिमांड भी है, रिकवरी भी है, सब कुछ है। मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश भी कर रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई लेंगे, डिमांड लेंगे सॉरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिमांड को यहाँ लगा देंगे, एंड देन वी हैव ए रिवर्सल हियर एट दिस पॉइंट, ठीक है। आज का टॉपिक बार रिप्ले के साथ हम लोग थका देते हैं। व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने। क्या कह रहे हो सर? नीचे आएगा, लेट्स सी, देखते हैं।
सर आप लेफ्ट ही हो या स्क्रीन मिरर की है? नहीं स्क्रीन मिरर नहीं है, रियल है। कोई मिरर देखो, लेफ्ट है मेरा, ये लेफ्ट है, दिस लेफ्ट, ये राइट है, सॉरी राइट है मेरा, कोई मिरर नहीं है। इधर भी आपको दिखा होगा, इधर भी स्क्रीन है, इधर भी स्क्रीन, नॉर्मल। मुश्किल लग रहा है नीचे आना, वेट करते हैं। अभी फर्स्ट मूव आया है पीनेट सेंटर में एक हैंगिंग मैन के साथ, 4 आवर। चलो तो जनरली क्या है ना मार्केट में, एक मिनट, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इग्नोर भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं हम सारी चीज़ यूज़ करने लग जाएंगे। जैसे कल याद है मैंने आपको दिखाया था कि वो जो बेरिश पैटर्न है वो हमें यूज़ करना है, मतलब वो जोन पे नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो आज भी ऐसा हो सकता है, बट फिर भी तो इंडिकेशन मिल जाती है। यस, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि आज मैं आपको थोड़ा सा FTC के अंदर इंट्रोड्यूस करूँगा साथ में, क्योंकि वो तो चलता रहेगा, बट FTC भी मुझे ऐड करनी है, ठीक है। लेट्स गो ऑन FTC, ठीक है, परफेक्ट। यानी कि आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा सा नए तरीके से बताऊंगा मैं, क्योंकि हर बार आपको पता है हर लाइव स्ट्रीम पे मैं नई तरीके से चीज़ें बताता हूँ, है ना। रिस्क मैनेजमेंट, और साथ में जो मैंने टॉपिक आपको बताया था वो भी हम लोग करेंगे, बट उससे पहले मुझे रिस्क मैनेजमेंट बताना है। ओके, यस, चलो मुझे डिस्टर्ब मत करो। सो जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था एमएमसी के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपकी हम लोग आरओएस यूज़ करते हैं, फिर बार मैंने करके दिखाया कि कौन सा मूव कहाँ से कॉपी करना है। देखो वो तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम आपको 1000-10,000 बार जब आप करोगे ना मार्केट में, तब आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि कौन से मूव को कॉपी करना है, कौन से मूव को हाफ करना है, डबल करना है। इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशनल बेस्ड सिस्टम है। तो अगर आप सिस्टम को समझना चाहते हो तो पहले आपको अपनी साइकोलॉजी यानी कि अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वो कब बढ़ेगी जब आप कम से कम 1000 बार, 2000 बार, 4000 बार मार्केट में, बनी हुई मार्केट में ये चीज़ ढूंढोगे, समझोगे, याद हो जाएगी ना चीज़ अपने आप। फिर जब मार्केट में बनेगी तो अपने आप आपके सामने वो चीज़ आती रहेगी, तो कुछ नया आपको करने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, न्यू लोग कितने हैं आज ये बताओ, नए नए लोग कितने, न्यू लोग कितने। मैं थोड़ा सा कैमरा इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, पीछे इसके लगा हुआ छोटा सा, लेकिन इसके पीछे ना फिट नहीं होता है, इसलिए ऐसा, और ठीक है। अब थोड़ा दिखा बड़ा वाइड। सो देखो, आप कुछ भी करो, जब तक आपका FTC के अंदर, मतलब जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है ना, तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट सीखना। तो हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे एमएमसी के अंदर किस तरीके से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। एमएमसी के अंदर एक पार्ट है जिसे हम लोग FTC कहते हैं। FTC का मतलब होता है फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेशली ट्रेडिंग की। अब जब ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर पैसा आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। देखो मैं कोई यहाँ किसी को एडवाइस नहीं दे रहा, मैं जस्ट अपनी लर्निंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी लर्निंग्स मतलब मुझे क्या लगता है मार्केट से रिलेटेड क्या यूज़ होना चाहिए, ठीक है। लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं चीज़। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा प्रॉप फॉर्म से रिलेटेड भी बता दूँगा कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो कैपिटल मैनेजमेंट है वो कैसा है। कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले सीखना चाहिए किसी भी चीज़ को करने से पहले, ठीक है। और उससे पहले सीखना चाहिए कि आप किसमें कैपिटल लगा रहे हो। तो पहले तो आप सीख लोगे, वो एनालिसिस हो गया, वो एक अलग चीज़ है। फिर उसके बाद आती है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बाद में आती है। तो जब कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम सीखते हैं तो कैपिटल मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहले आती है कि जो हम लोग कैपिटल यूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारी है, ठीक है, वो हमारे अपने पैसे हैं, ऑन फंड है, या फिर हम लोग एक्सटर्नल इन्वेस्टर फंड ले रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टर फंड में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्वेस्टर फंड में जैसे आपका मान लीजिए प्रॉप फंड्स आ जाती हैं, फंडेड फंड्स होती हैं, जैसे ठीक है, प्रॉपर्टी फंड्स होते हैं, ये आ जाती हैं, ठीक है। फिर कोई आपके कोई लाला वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, कोई इन्वेस्टर आ जाता है नॉर्मली से आप, या फिर कोई नेबर या कोई ऐसा जो आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहा है। सो इसमें क्या है, दोनों ही जगह, दोनों ही, ये तो आपके चलो सोर्स हो गए। ट्रेडिंग का कोर्स खरीदना है, और भी जगह पर जाके कैसे करना है, ये कैपिटल पर्सनल फंड का है इसका, ठीक है, जिसको इट्स एट नियरेस्ट 100 से 1000 होता है, थोड़ा सा उसे चाहिए। तो इनके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इनका लॉस सॉरी और 6% का प्रॉफिट, इस तरीके से होता है। ओके, TBC यूज़ करते हैं हम लोग। MMC TBC का इंट्रोडक्शन है। TBC मीन्स ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। मेरा सबसे फेवरेट है ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब जब प्राइस अपनी कैपेसिटी, ट्रेंड अपनी कैपेसिटी कम कर देता है तो वो घूमना शुरू करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है तो वहाँ पर सप्लाई डिमांड काम नहीं करती। पहले से हम लोग बता देता हूँ, जब भी ट्रेंड अपनी कैपेसिटी खत्म करता है वो घूमना शुरू करते हैं तो वहाँ सप्लाई डिमांड काम नहीं करते हैं। वहाँ पर काम करते हैं कैरेक्टर्स, वहाँ पर काम करते हैं कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके के कैरेक्टर पढ़ेंगे। एक होता है आपके सामने मेजर कैरेक्टर, ठीक है, मेजर कैरेक्टर, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हो, और ये होता है माइनर कैरेक्टर। ये नॉर्मली आपको एसएमसी में पता होगा इसके बारे में, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखा हुआ आपको, ओके। अब ये जो मेजर और माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, ये ट्रेंड बेस्ड होता है। अभी आप बस नाम याद रखो, आगे काम आएंगे। TBC तब होती है, नॉर्मली जो ट्रेंड है हमारा वो इस तरीके से चलता है ना।
ऐसे ट्रेंड हर कोई सॉल्व कर लेगा नॉर्मली, नीचे जा रहा है, लेकिन अगर ट्रेंड ऐसे ना जाके ऐसे जाना शुरू कर दे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जाना शुरू करें। तो ये जो एक बैंड है ट्रेंड का, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग यहीं बैठ सकते हैं मार्केट में सीधे, सेकंड पॉइंट पे हम लोग मार्केट में बैठ के सीधे पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, फुल ट्रेंड। और ये पॉसिबल होता है किसकी वजह से, कैरेक्टर्स की वजह से, कैरेक्टर्स की वजह से। मैंने पिछले साल इथेरियम में ग्लोबल टीपी निकाला था, वो मेरा सबसे बेस्ट एनालिसिस और ट्रेड भी आप कह सकते हो, उसमें कुछ 1-2 रुपये हमारे बन गए थे, ठीक है। तो वो इसी तरीके से बिटकॉइन में भी था, बट बिटकॉइन में रिपीटेशन था, वो टीबीसी नहीं था। तो हम लोग टीबीसी में लेफ्ट साइड ध्यान देते, राइट साइड नहीं देते। एक बार अगर वो काम करेंगे एंड देन वी हैव टू यूज इट। तो किस तरीके से हम लोग ट्रेंड बेंडिंग को यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ आया? यहाँ पर सप्लाई डिमांड यूज़ नहीं करते हम लोग, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली एंगल्स का। एंगल एनालिसिस होता है कि लेट्स से यहाँ से इस पॉइंट तक एंगल कितना है, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक एंगल कितना है, फिर यहाँ से अगर एंगल चेंज हुआ, अगर एंगल हमारा पॉजिटिव हुआ, लेट्स से यहाँ हमारा एंगल पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स कि मार्केट हमारी अब पॉजिटिव हो चुकी है। तो यहाँ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का जनरली सबसे बड़ा खेल आता है, खेल सबसे बड़ा खेला नेगेटिव एंगल का। समझ आया? फिर दोबारा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है और मार्केट इसी एक चीज़ को यूज़ करती है, बस पॉजिटिव नेगेटिव में खेलती रहती है मार्केट। फिर से वो पॉजिटिव होती जा रही है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव एंगल होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रेट होगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा फिर से मार्केट में आपके नीचे आएगी, एंड देन जैसे ही इसके अंदर एंगल में कमी दिखी, यू कैन सी कि हमारा जो पॉजिटिविटी थी वो पॉजिटिविटी कम होने लग गई और वो थोड़ी डाउन हो गई। जैसे वो डाउन होती है ऐसा लगता है मार्केट हमारी कम स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, मार्केट फिर से हमारी बैंड हो सकती है। जैसे बैंड होगी, जैसे हमारे पास पहला नेगेटिव एंगल आया, इट मीन्स कि मार्केट में हमें फिर से नेगेटिव ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख सकता है। दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स। हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव एंगल को यूज़ करेंगे, क्या वीक यूज़ करनी चाहिए, बॉडी यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। और हम लोग कैरेक्टर से बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अभी तो आपको लग रहा है कि ये क्या क्या यूज़ करना है, नहीं ऐसा नहीं है, तो बस समझाने के लिए आपको। रियलिटी में बहुत सिंपल है। मज़ा आया? दिस इज द थिंग जो हमें आज की देखनी थी। कुछ लाइक रिप्लाई कुछ तो करो, ये सारे ट्रेड करने भाग गए। बहुत लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला है कि उन्हें टाइम चाहिए, नथिंग, कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट डबल एंड 1.5x। ओके, यू कैन सी 1.5x हियर, ये पोर्शन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नो सेम। यहाँ देखो कोई पेज पैटर्न नहीं, नथिंग, तो इसको इग्नोर करते हैं। माइक्रो ऊपर जा रही है, अभी दोनों पे किसी भी टैप नहीं करिए, ये सेंट्रल जोन है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल रीटेस्टिंग एरिया है, ठीक है। ये तो यहाँ पर कोई पैटर्न आया नहीं है, तो वी हैव टू इग्नोर इट। बाकी लेट्स सी, कल हम लोग टीबीसी के बारे में और एक्सप्लेन में करेंगे। सर 5K कैपिटल स्टार्ट कर सकते हैं क्या ट्रेडिंग? क्या कह रहे हो सर, $50 वर्क चैलेंज कहाँ तक है? मैं यार इनएक्टिव हो गया था किसी हेल्थ की वजह से, तो इसलिए मैंने सब बंद कर दिया था, ठीक है सर, बताऊँ सब कुछ एवरीथिंग। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं दोबारा से धीरे करके शुरू कर रहा हूँ। कोई भी अपडेट होती है तो तुरंत बताऊँगा, तुरंत सबसे पहले आपको आएगी, आपके घर पे आऊँगा मैं, उस अपडेट को प्रिंट करा के और उसके बाद उसे बैग में डालूंगा, डिलीवर करके जाऊँगा, है ना। नोटिफिकेशन थोड़ी डालेंगे, इतने स्पेशल बात तो आपके लिए सीधे हमको डिलीवर करने आएंगे नोटिफिकेशन, अपडेट को डिलीवर करेंगे। टीबीसी का एग्जांपल ग्राफ में, एग्जांपल अरे तुम्हें बाहर रिप्ले करके दिखाते हैं, एग्जांपल छोड़ो, लेट्स गो ऑन बिटकॉइन। ओके, बाहर रिप्ले करके दिखाते हैं आपको कैसे होता है टीबीसी में, ठीक है। पहले एक टीबीसी दिखे तो सही, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं उसके अंदर, ऐसे नहीं हम कहीं भी टीबीसी यूज़ कर लेंगे। चलो लेट्स गो, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो अभी ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये रिप्ले हटा दो यार, ये तंग करेगा वरना। रुको लेट मी, ठीक है। बट देखो ये रिप्ले ऑन होता है तो यहाँ से दिख जाता है। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, ये देखो एक बेंडिंग है, पहले इसे समझा देता हूँ आपको। नहीं यार ये बन गया, मुझे दिख गया, मुझे पता लग गया कैसे बनाए, अब जो सरप्राइज उस पर काम कर। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसे पहले सॉल्व करते हैं अपने यंत्र से। हमारा यंत्र यूज़ होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई है, देन वी कैन यूज़ इट यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक जानी चाहिए, लेट्स सी। पहले मैं इसको ऐसे करूँ कि बेंडिंग नहीं आई, ठीक है। बेंडिंग ऐसे नहीं आती, स्पेशल उस जगह पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी मार्केट नीचे है, कंसोलिडेटेड है, तो थोड़ा ऊपर जा सकती है क्योंकि ये पैटर्न बना हुआ है 2024 के, 2023 के नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जीबीपी जीपीवाई के पैटर्न में 4 आवर में, ठीक है। तो उसका रेप्लिकेशन है, जाके देखोगे तो दिख जाएगा, दिखाता हूँ, आधे लोगों को पता नहीं। जीबीपी जीपीवाई 4 आवर, लेट्स गो ऑन नवंबर दिसंबर। ये कब का एनालिसिस है यार, ये तो याद भी नहीं है मुझे। नवंबर दिसंबर 2025 है यार, तो 24 में भी है, 22 23, देखो 2023 तो दिखाई बनता हुआ दिख रहा है कुछ ऐसे, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कॉपी करते हैं, कॉपी करा, तो सी एंड देन गोइंग ऑन। देखो कुछ दिख रहा है, आया कुछ याद? ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं,
ये ज़्यादातर सेम पैटर्न, मतलब मोस्ट ऑफ द जो पैटर्न है वो बेंडिंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये ऐसे होता है बेस्ट एग्जांपल। पर हाँ ये काफ़ी पुराना 2023 का है, तो 3 साल हो गए। ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। लेट्स गो ऑन, मार्केट मूविंग अप साइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, एंगल से समझा दूंगा, तो लाइन चार्ट पे चलो अगर और भी ज़्यादा लगती है, ध्यान से देखना, एंगल से समझा दूंगा, एंगल से पता लग जाएगा आपको। तो हम लोग यूज़ करेंगे एंगल्स, वेयर आर द एंगल्स हियर, ट्रेंड एंगल, उसको हम फेवरेट में डाल देते हैं। यू कैन सी ट्रेंड इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और अभी चलते हैं आगे देखते हैं पॉजिटिव। ये तो छोटा सा है, चलो इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक करके जाता तो मैं इसको मानता हूँ। भाई मार्केट फिर से नीचे आ रही है, ठीक है नाउ एकदम से नीचे के लिए, ठीक है अब आप देखोगे और नेगेटिव अभी होगा, मार्केट में नेगेटिव है। अब हाई ब्रेक करेगा या नहीं करेगा ये हमें देखना है, ठीक है हाई ब्रेक करेगा नहीं करेगा ये देखना पड़ेगा। हाई ब्रेक करके दोबारा से लो ब्रेक करता है, इसका मतलब नेगेटिव है, यू हैव टू वेट। हाई ब्रेक कर दिया, इसका मतलब फिर से पॉजिटिव हो गया, फेक था सभी सिंपल। मार्केट हमारे यूएफएल पे जाती जा रही है, फिर से देखो एक बार पॉजिटिव आया, फिर से पॉजिटिव शुरू हो गया, ठीक है पूरा पूरा पॉजिटिव, वही सेम एंगल देखो, एंगल सेम है सबका, कंटिन्यू कर रही मार्केट, अब पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है नाउ फिर से ट्रेंड एंगल पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है अब मार्केट हमारे रिवर्सल जोन पे है, तो लेट्स सी हमें यहाँ पर नेगेटिव एंगल दिखता नहीं दिखता, ठीक है हाई ब्रेक करा कर दिया जाएगा, ठीक है तो इसका मतलब है कि मार्केट ने हमें थोड़ा सा नेगेटिव एंगल दिया है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, जब अगर आप चार्ट पे ऐसे करोगे ना तो ये एंगल चेंज हो जाएंगे, तो उसका ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। यू हैव टू वेट, फिर से मार्केट नीचे आई, अभी पहले लो ब्रेक किया, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है यू कैन सी ये देखो पहला एंगल नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी पहला एंगल नेगेटिव। अब हाई लो देखते हैं किस तरीके से मार्केट हमारी यूज़ करेगी, फिर से गई ऊपर, फिर से नीचे आई, ठीक है यू कैन सी फिर से नेगेटिव हो गई, तो मार्केट हमारी इस तरीके से चलती जाएगी। तो जस्ट शोइंग कि हमें नेगेटिव एंगल कैसे हमारा मार्केट को डाउन साइड में लेके जाता है। तो 2-3 बार नेगेटिव हो जाना चाहिए, मतलब पहले हाई ब्रेक हो, फिर नेगेटिव हो जाए, फिर एक बार दोबारा हो जाए, फिर एक नेगेटिव हो जाए, एंड देन फिर रीटेस्ट करें, एंड देन फिर मार्केट, क्योंकि बेंडिंग में पूरा पूरा एक कर्व बनता है। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट ऑफ रीटेस्टिंग, यानी कि जैसे ये आपको दिया, जैसे सेकंड पॉइंट ऑफ रीटेस्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेंड को कर्व करने के लिए, ये जो आपको कर्व दिखा ना बनता है उस तरीके से करते हैं। गॉट इट? भाई स्पैम मत करो, बैन हो जाओगे। यस दैट इज हाउ वी कैन यूज कैंडल से करो उस भाई तुम मुझे कोई भी चार्ट दे दो मैं सबसे कर दूंगा, चाहे लाइन चार्ट हो कैंडल चार्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग नथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी जस्ट हैव टू यूज, कहीं मार्केट नहीं, कहाँ से गिरी है यहीं से गिरी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बस साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी कहाँ से क्या कर रही है, मार्केट आपके फेवर में काम करेगी। बट आपको थोड़ा बहुत ये बेंडिंग है मार्केट की, प्रॉपर बेंडिंग है, तभी तो मार्केट से नीचे की साइड से। तो क्यूएफएल पे हम लोग क्वांटिटी बॉक्स पे बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, उनमें से ये एक टीबीसी है कि अगर ट्रेंड बेंड हो रहा है तो हम लोग बेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ जोन पे आने वाली रिवर्सल कैंडल को ही यूज़ करना है, इन्वर्टेड कैंडल को यूज़ करना है, 1% पार्ट को यूज़ करना है, ऐसा नहीं है, हम ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे जा रही है, फिर से नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव ढूंढेंगे। गॉट इट? समझ में आया? इसमें भी आपको कुछ स्पेशल नहीं दिखेगा। देखो मैंने सिंपल करने के लिए लाइन चार्ट यूज़ किया ताकि आपको बॉटम्स दिख जाए, कैसे कैसे मार्केट यूज़ करें, ठीक है बॉटम दिखे, और हम लोग कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करें। अब जहाँ जहाँ मैंने लो लगाया है, जहाँ जहाँ मैंने एंगल लगाया है, ये कैरेक्टर्स हैं, ये है, ठीक है ये है। अब इन कैरेक्टर्स पे आपको दिखेगी आईएफसी कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आईएफसी कैंडल की बड़ी कैंडल दिखेंगी हर जगह आपको ज़्यादातर। ये देखो दिख रही बड़ी कैंडल, ये देखो दिख रही बड़ी कैंडल, ये देखो दिख रही बड़ी कैंडल, इस तरीके से। तो ये सारी सारी कैंडल आपको बड़ी दिखेंगी। अभी तो मैंने रैंडमली कराया, जब मैं बिल्कुल एक्यूरेट करके बताऊंगा तो आपको मजा आएगा देखने में कि जहाँ जहाँ पर कैरेक्टर है वहाँ आपको ब्रेक करते हुए आईएफसी कैंडल दिखेगी। जब आईएफसी कैंडल दिखेगी वो रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करते हैं फिर से नीचे आ जाएंगे। भाई सप्लाई मारे ना तो रिटेस्ट करते नीचे आ जाएंगे। तो वाई वी यूज दिस, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ पर एक ऐसा लगाया बहुत अच्छा था, तो फिर डबल किया, फिर नीचे आ गए, तो जस्ट यूज इट। सर आपने कहा टीबीसी में डिमांड सप्लाई मेजर नहीं करते, फिर आपने भाई टीबीसी ये है ना, डिमांड सप्लाई तो मैंने इसकी यूज़ करी, मैंने सीसीपी तो इसे माना है ना भाई, सेंट्रल पार्ट तो मैं इसे मान लूँ ना, तो मैं इसे तो इसका तो सप्लाई डिमांड यूज़ करूँगा। यहाँ पर जो हो रहा है इसके अंदर मैं सप्लाई डिमांड यूज़ नहीं, यहाँ मैंने एंगल एनालिसिस यूज़ किया, ठीक है। मॉडरेटर थोड़े एक्टिव हो जाओ यार, ये कौन इतना समझदार इंसान है जो स्पैम कर रहा है हमारे होनहार लोगों के बीच में। भाई यहाँ कुछ प्रमोट मत करो। वेरी कंफ्यूज, धीरे धीरे करके आज का जो टॉपिक मैंने बताया एफटीसी का, वो समझ में आया, वो थोड़ी कंफ्यूजन दूर हुई। अगर वो कंफ्यूजन दूर होगी तो ये तो हो जाएगी, वो सबको दूर होगी। ऐसा तो नहीं होता किसी को ना हो, ये जो मैंने बताया आपको आज इसके अंदर, ये तो सबकी दूर हुई होगी, ऐसा तो ना ये सारी चीज़ें सबकी दूर हुई होंगी, है ना, ज़्यादा ना आना। ये दूर हुई। हम सोचे नहीं का खा तो हाँ वो एक खा लो तो ओके नो वन कैन एंड प्रॉपर अकाउंट पास किया था उसका नेम क्या था वो मैंने